हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं फरवरी ख़त्म होने से पहले, या मैं ऐसा कहूँ कि 2 फरवरी से पहले तो यकीन मानिए दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। ये वीडियो एक संकेत हो सकता है, ये वीडियो एक एनर्जी हो सकती है जो ईश्वर चाहते हैं आप तक पहुँचे, और ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर, आँख खोल देने वाला कोई सच भी हो सकता है। सो बेसिकली माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बात करने वाले हैं कि टू पोर्टल के दिन या इस पूरे महीने में आप पॉजिटिवली एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, टू पोर्टल के दिन आप अपनी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल बीइंग्स। ओके, तो जब भी हम पोर्टल्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इन एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पोर्टल्स क्या होते हैं। मैं हर पोर्टल पे आपको जो है अपडेट देती रहती हूँ, मैं हर पोर्टल पर आपको चीज़ें बताती हूँ और इस बार भी डेफिनेटली बताऊँगी। देखिए, पोर्टल का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोले तो नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि कोई एक ऐसा प्रॉपर टाइम पीरियड, कोई ऐसा प्रॉपर टाइमलाइन जब हमारी ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट घटित होने वाला होता है। ठीक है, कोई इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाला होता है, या ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसा टाइम विंडो जिस समय पर अगर हम कुछ अच्छे रिचुअल्स, कुछ अच्छे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या कुछ अच्छी पूजा या कोई उपाय करते हैं तो वो बहुत पॉजिटिवली हमारी लाइफ में काम करेगा। ठीक है, दिस इज़ ओके, लाइक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो पोर्टल का मतलब है एक प्रॉपर समय या एक प्रॉपर नक्षत्र। ठीक है, हर महीने कोई ना कोई एक पोर्टल आता है जो कि आपकी ज़िंदगी में नंबर्स के हिसाब से भी वैल्यू करता है, जिसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम इग्नोर मार देते हैं। हमको ऐसा लगता है हाँ ठीक है ना, क्या है, ऑर्डिनरी दिन है, ठीक है, ओके फाइन, हाँ चलेगा। लेकिन हम इस चीज़ की एनर्जी को और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं समहाउ, कि ये डेज हमारी लाइफ में लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट करें, कुछ अच्छा परफॉर्म करें उस दिन, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो भी आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट तो करते ही करते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपके कर्मों से होता है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, 2 फरवरी को आ रहा है टू पोर्टल। ठीक है, 2026 वैसे ही बहुत पावरफुल ईयर है। 2026 एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है हर किसी के लिए। याद तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2025 एक डेंजरस ईयर साबित हो सकता है, मैंने एक वार्निंग वीडियो भी बनाया था और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 2025 ने लोगों की ज़िंदगी में बड़ा उथल पुथल किया, बट 2026 इज़ अ ईयर ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ईयर ऑफ ग्रोथ, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई अगर 2026 इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन ईयर है, तो टू पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट करवाएगा, इसको जानना तो बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अब टू पोर्टल हमें क्या सिग्निफिकेंटली बताता है। देखो, 2 नंबर इमोशंस का, चंद्र का नंबर है। ठीक है, अगर ये साथ में आता है ना, तो ये बैलेंस को दर्शाता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब एक प्रॉपर संतुलन है ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी प्रॉपर संतुलन में चल रही है, नहीं चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, इट डजेंट मैटर, आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली ऑफ कोर्स इवन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो हम बात करेंगे जो करेंगे ही, हम कुछ अच्छी आपको रेमेडीज़ में बताने वाली, कुछ अच्छे आपको मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स और टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जिनको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं टू पोर्टल के दिन, या फिर या तो टू पोर्टल के दिन या फिर 22 फरवरी के दिन। ठीक है, इट विल बी टू और इधर इट विल बी टू। तो दोनों दिन आप जो है देख सकते हो, देर इज नो सच नेगेटिविटी एट ऑल। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से पिक कर लीजिए आपका बर्थ डेट। यहाँ पर मैंने बर्थ डेट्स लिख दी हैं। पाइल नंबर 1 में कुछ बर्थ डेट्स हैं, पाइल नंबर 2 में कुछ बर्थ डेट्स हैं। पाइल नंबर 1 की बता देती हूँ आपको, 1, 20, 25, 27, 9, 30, 31, 15, 5, 7, 13, 11, 10, 21, 22, 2। ठीक है, दिस इज फॉर द पाइल नंबर 1, देख सकते हो आप, है ना। फिर उसके बाद में है यहाँ पर 3, 8, 19, 28, 4, 12, 23, 29, 14, 17, 24, 12, सॉरी 16, 18, 26, देख सकते हो आप। ठीक है जी,
अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि टू पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में। तो अगर आपके बर्थ डेट 1, 9, 5, 10, 20, 30, 7, 21, 25, 31, 13, 22, 27, 15, 11, 2 में से कोई एक है ना, तो ये वैल्यूएबल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये टू पोर्टल है आपकी ज़िंदगी में क्या तो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या तो लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है, यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से देख लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फरवरी ख़त्म होने से पहले या 2 फरवरी से पहले, 20 फरवरी से पहले, 22 फरवरी से पहले, तो भाई आज की रीडिंग आपके लिए है। और आज की रीडिंग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों से एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक या रिचुअल शेयर करूँगी जिसको आप कर सकते हो फॉर द बेटर अचीवमेंट्स, गुड अपलिफ्टमेंट्स एंड इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, जो भी आप चाहते हो उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप कर सकते हो। और कोई ऐसा नहीं है कि 2 फरवरी मिस हो गया तो अब नहीं कर सकते। 2 फरवरी को कर सकते हो, 20 फरवरी को कर सकते हो, 22 फरवरी को कर सकते हो। इन तीनों में से किसी भी दिन कर सकते हो आप ये काम। ठीक है, तो अगर आप रेडी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले ये बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लिटरली ये डेक बहुत ही प्यारा है। तो इसमें से ना मैं 3 संदेश आप लोगों के लिए देखूंगी। आप जिनको भी अपना मानते हो, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, ईश्वरीय तत्व, कोई देवी या कोई देवता या कोई भी हो सकते हैं वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं तो आप डेफिनेटली संदेश वाला जो पॉइंट है ज़रूर देखें, अदरवाइज आप इसे स्किप करके थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल की टू पोर्टल के दिन आपको कौन से संदेश दिए जा रहे हैं। तो आज पता नहीं क्यों मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना पसंद नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसे साइड में रख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं और 3 संदेश हैं, तीनों संदेशों को एक एक करके देखते हैं। पहला कार्ड है प्रेगनेंसी टेस्ट और इंट्रैपमेंट, कंसीविंग, है ना, और मदर फिगर। अब देखो यहाँ पर ये मैसेज कुछ ऐसी लेडीज़ के लिए हो सकता है जो लिटरली अपने वॉम्ब में अपना जो बेबी है उसे देखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो ममा बन जाए। ठीक है, वो चाहती है कि उनके भी घर में संतान हो, बट किसी कारणवश या किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि ये संदेश आपके लिए इसलिए है कि 2 फरवरी के बाद हो सकता है आप कंसीव कर लें, या इस टू पोर्टल के बाद आपके जो चांसेस हैं, आपकी जो फर्टिलिटी है वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाए कि आपको बेबी हो जाए ना। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लिटरली कुछ लोगों के लिए। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया, उसमें से हो सकता है 5 to 10% पीपल के लिए हो सकता है ये। ठीक है, प्लस अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं एंड यू आर हैविंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद योर पार्टनर एज वेल, सो ये एक मैसेज, अवेयरनेस मैसेज भी हो सकता है दैट यू रियली नीड टू बी हैव अ वेरी सेफ इंटीमेसी विद योर पार्टनर। सो डेफिनेटली आई मस्ट से कि आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि सेफली रहें, सेफ चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब देखो आप इतने समझदार हो, मैं आप लोगों को क्या ही तो बायोलॉजी पढ़ानी स्टार्ट करूँ कि आप ये इस्तेमाल करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कि मैरिड है बट स्टिल दे आर नॉट प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। तो आई मस्ट से कि आपको संदेश दिया जा रहा है कि again have a safe things. Okay, now my beautiful people, एक मैसेज और है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लिटरली अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को गैदर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो संदेश दे रहा है कि आपने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मदरली सोचना पड़ेगा। मदर कैसे सोचती है ना, एकदम अनकंडीशनल। तो आपको भी बोला जा रहा है कि अनकंडीशनल रहने की कोशिश करो, डोंट एक्सपेक्ट मच,
from the people, don't expect much from the things whatever you are wanting to manifest in your life. तो ये messages हैं. Now the next message जो है यहाँ पर वो है the twin flames. हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2-2 पोर्टल के बाद आप अपनी किसी ट्विन फ्लेम से मिलें, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको लगे कि भैया ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है. तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन. ओके, वेरी 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 रेयर कनेक्शन हो सकता है. और क्योंकि ट्विन फ्लेम कार्मिक से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड कार्मिक्स. तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, बट वो इन रियलिटी कार्मिक हो. तो किसी ना किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो रीडर या किसी अच्छे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से ना कंफर्म ज़रूर कर लेना कि इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले. ठीक है. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के साथ बहुत रीयूनाइट होने वाले हो. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड कि आप खुद के साथ रीयूनाइट होने वाले हो. जैसे होता है ना कि हम खुद को तो बिल्कुल ही इग्नोर मार देते हैं, तो आपको बोला जा रहा है, आपको संदेश दिया जा रहा है कि खुद को इग्नोर मत मारो, खुद के बारे में भी सोचो. ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज यहाँ है आपके लिए, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी. तो हो सकता है कि आपके और आपके करियर के बीच में, मुझे लव और वो सब नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके करियर के बीच में कुछ तो थर्ड पिलर है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है या आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो. मे बी इट्स योर ईगो, इट्स योर इमोशनल डिपेंडेंसी, और ये हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के, और ये हो सकता है कि आप बहुत लापरवाह हो रहे हो, बहुत लेजी हो रहे हो, लथार्जिक हो रहे हो. ठीक है. ये ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके बॉस या आपके और आपके पार्टनर के बीच में देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जो कोई लड़ाई कराना चाह रहा है और आपका कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अप्रेजल, कोई प्रमोशन रोकना चाह रहा है, जस्ट आउट ऑफ जेलसी, है ना. तो प्लीज़ ध्यान रखें, ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करें, और अपनी जो लीक पॉइंट्स होती हैं ना, वो लोगों से शेयर ना करें. ठीक है. और अगर आपकी खुद की ही एनर्जी है जो कि आपको पीछे कर रही है, तो उस चीज़ को साइड करें. ये मैसेजेस आपके लिए थे. आई होप सो आपको रेजोनेट हुए होंगे. हुए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा. चैनल को सब्सक्राइब तो आप लास्ट में करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट करना है. तो अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो मुझे लगता है कर देना चाहिए. नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, 2-2 पोर्टल जो है, 2-2 पोर्टल के समय या इस पूरे फरवरी के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रह सकती है, आप कैसा महसूस कर सकते हैं के बारे में जानते हैं. चलिए देखें. पहला कार्ड है जजमेंट, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, चौथा कार्ड है द जस्टिस. अब ये ना एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है. कैसे? जस्टिस, जजमेंट दोनों साथ में, पता है कब आते हैं? ये दोनों साथ में बहुत रेयरली आते हैं. इतना मतलब ईजिली और इतना स्ट्रांगली नहीं आते हैं ये आपस में साथ में. ओके, तो मुझे यहाँ पर कौन कौन नज़र आ रहा है? देखो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो पीपल, लिब्रा पीपल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ये लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. इसका मतलब हो सकता है कि ये जो महीना है आपका, ये पोर्टल की जो एनर्जी है आपकी, ये आपको ना अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होने के बारे में समझाएगा. आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होगे, आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे. मुझे आप किसी पास्ट ट्रॉमा को अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से निकालते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ पता लगेगी तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि जिसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा था या दिल दुखाया था या जिसने आपके साथ में गलत किया था, ये करियर में भी हो सकता है, कोई लव में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये. ठीक है. जिसने आपके साथ गलत किया था, जिसने आपको बिट्रायल दिया था ना. सो व्हाट आई फील एंड बिलीव हियर इज कि उस इंसान का ना आने वाले टाइम में आप देखोगे कि उसके साथ कुछ कुछ तो बुरा हो रहा है, उसके साथ कुछ कुछ ख़राब हो रहा है. उसकी हेल्थ, करियर या फाइनेंसेस या मनी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. आप हो सकता है ये सब चीज़ें देखें, और जब ये सब चीज़ें आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार अब
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने मन से इसको माफ़ कर देना चाहिए। तो आप उस इंसान को अपने मन से माफ़ करते हुए, कार्मिक रिलीज़ करते हुए, कोई कर्म का साइकिल ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, आपको पता है, एक बात बताती हूँ मैं, क्यों कोई पर्टिकुलर इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको दुख देने के लिए, आपके साथ में धोखा करने के लिए, आपको बुरा करने के लिए आपका, क्योंकि उसके साथ आपके पूर्व जन्म के कुछ साइकिल्स होते हैं, ठीक है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड सिम्फनीज, राइट। और वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है ना, तो जब वो पूरा कर्मा, वो साइकिल, वो रिवेंज जब ख़त्म हो जाता है, तो अपने आप आपका मन करता है कि इसको माफ़ करो यार, इसको जाने दो, भगाओ इसको। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, दैट soon you are going to be release somebody who is from your past and that particular person is your karmic, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से जो है बाहर करने वाले हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत स्टेबल और बहुत सेटल्ड फील होगा। अच्छा, अब मुझे ना आप थोड़े से चिड़चिड़ाते हुए नज़र आ रहे हो इस महीने, क्योंकि आपका जो काम का जो लोड है ना, जो आपका वर्क प्रेशर है, वो बढ़ सकता है। हो सकता है आपका बॉस आपको बहुत एक्स्ट्रा में काम दे, लेकिन आपको अप्रेजल, प्रमोशन, अच्छा बोनस, अच्छा अचीवमेंट ज़रूर देगा ये काम, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप घर का ख्याल रखते हैं, आप कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास में बहुत सारा काम आए करने के लिए, और आप सोचोगे यार ये क्या है, मैं तो कसम से थक गई हूँ, थक गया हूँ ये सब कर करके, झेल झेल के एग्जॉस्ट से मुझे नज़र आ रहे हो। बट यहाँ पे कोई लेसन है जो कि आप सीखोगे, ठीक है, इस महीने। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके पास, आपके साथ जजमेंट होने वाला है। जिन चीज़ों को आपने पास में खोया था, 2-2 पोर्टल का जो टाइम पीरियड है वो ऐसा होगा जब आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वापस से पाओगे और आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, लिटरली आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। मुझे इवन है ना यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, भगवान ने छीना तो जब छीना, लेकिन आज जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पास में किसी ने आपको धोखा दिया था, दुख दिया था इन योर लव लाइफ, तो अब आपके पास में 2 से 3 प्रपोजल्स आएंगे, एंड हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे किसको पिक करना चाहिए, किसको नहीं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपकी जो है इस महीने में रहने वाली है। आप ईश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे, लेकिन आपको किसी के लिए बड़ा बुरा लग सकता है, आपके किसी कार्मिक के लिए। आप अपने कार्मिक्स को रिलीज करेंगे, नेगेटिव हार्टफुल पेन से आप बाहर आएंगे, रिलीज करेंगे। थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं काम से, लेकिन ये काम आपको कुछ नया सिखाएगा भी, प्लस आपका अच्छा खासा आपको बोनस या प्रेजल, प्रमोशन कुछ अच्छा देखा जाएगा। नाउ माई ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ तक हमें पता लग गया भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि 2-2 पोर्टल के दिन, आई होप सो मैं आपको बोर नहीं कर रहे हैं, 2-2 पोर्टल के दिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने आप कार्ड्स गिरे तो ज़रूर लेंगे, ये 2 भी ले लेते हैं। चलिए, so we have King of Swords, we have the Sun, wow, beautiful, 5 of Cups, 7 of Pentacles, and the 10 of Wands with King of Pentacles। चलिए अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, किसी बर्डन से, किसी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है, आज़ाद होने वाले हो आप किसी चीज़ से। मुझे आप फ्रीडम लेते हुए, फ्रीडम को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप है ना काफ़ी टाइम से किसी, अब पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं कहूँ नहीं कहूँ, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मन नहीं कर रहा है कि मैं कहूँ, लेकिन काम कहता है कि कहना तो ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी के अंत समय में किसी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जनरल रीडिंग है ना। तो आप किसी की हो सकता है उसके अंत समय में सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शरीर जो है दुखने लगा है उसकी सेवा कर करके, तो आप हो सकता है कि उनको रिलीज़ करें, वो बर्डन आपका रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लस मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी नेगेटिव एग्जॉस्ट सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइक विद द 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मनी अगर कहीं स्टक था, आपने किसी को पैसा दे रखा था वो रुका हुआ था, या फिर आपने किसी का ले रखा था वो रुका हुआ था, या फिर पैसे को लेकर के अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, स्पेसिफिकली कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, या
शांति नहीं मिल रही है पैसे को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, कुछ अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है इस 2-2 पोर्टल के बाद, जो कि आपको एकदम पैसे का राजा जैसा फील करा सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल जैसा फील करा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लग सकता है, ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ यार मज़ा आ गया, ठीक है जी। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आप किसी नेगेटिव डिसअपॉइंटेड स्टेट ऑफ एनर्जी से बाहर आ रहे हो। देखो इंसान गलती करता है, आपने भी करी होगी अपने पास्ट में, लेकिन उस चीज़ का गिल्ट आप काफ़ी टाइम से लेकर के चल रहे हो, फाइनली आप मुझे उस गिल्ट से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके लाइफ में मनी स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब मुझे बहुत पाइल नंबर 1 पीपल कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि 2-2 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में पैसे की उन्नति को संतुलित करने वाली है। आपने, क्योंकि जितना आप देते हो ना अपने करियर में, जितना आप एफर्ट्स डालते हो अपने करियर में, उतना आपको मिलता नहीं है, और जब वो चीज़ मिलती नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है, लगता है ना, बहुत बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है, हर किसी को लगता है कि हम, और ज़रूरी नहीं है पैसे की सीन हो, हम किसी इमोशनल चीज़ के अंदर बहुत एफर्ट्स डालते हैं और हमें नहीं मिलता है तो बुरा लगता है ना, पैसे के अंदर एफर्ट डालते नहीं मिलता तो बुरा लगता है। बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डाल रहे थे, स्पेसिफिकली स्पेशली मनी का एरिया, मनी का केस आपका सेटल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, स्पेसिफिकली मनी की स्टेबिलिटी, डिसअपॉइंटेड एनर्जी से बाहर आना, गिल्ट से बाहर आना, किसी कार्मिक को रिलीज करना, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बर्डन से बाहर आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि वो कौन सी 3 और चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में बिकॉज ऑफ दिस 2-2 पोर्टल। 3 कार्ड्स निकाले मैंने और तीनों कार्ड्स को देख लेते हैं। बाउंड्रीज, अगेन कार्मिक रिलीज कर रहे हो आप, और आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि किसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखना है और कितना ज़्यादा एंटरटेन करना है, कितना नहीं। प्लस अगेन आप कार्मिक रिलीज कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुशी और ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बड़ी गाड़ी हो सकता है, और बहुत सारा गुड लक, मनी आ रहा है ना, एंड हाई पेड सैलरी। तो मैंने पहले ही बोला था पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए मनी का जो क्राइटेरिया है ना, वो मस्त वाला सेट हो सकता है इस 2-2 पोर्टल पर। अब देखते हैं मैसेज, आपके लिए मैसेज है रिफ्लेक्शन। देखो हमको ऐसा लगता है कि यार सोच तो हम बहुत कुछ अच्छा रहे हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पता क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न है कि आप अपने अंदर वो चीज़ अच्छी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। महसूस करना, ये जो महसूस है ना, ये जो फीलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। जानवरों को लेकर के हो चाहे खुद को लेकर के हो, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रही है। आपको अपनी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए काम करना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम अभी उपाय भी देखेंगे आपके लिए। डिवोशन यूनाइट्स में विद द इनफाइनाइट, विच मीन्स कि आप कोई भी पूजा पाठ अगर करते हैं, कुछ भी अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं उपाय की। तो अभी मैं आपको ना एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एक ऐसा रिचुअल बताऊंगी जिसको आपको करना चाहिए 2-2 पोर्टल के दिन, 20 फरवरी के दिन, यानी कि 2 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी को आप कर सकते हो। 2 फरवरी वैसे ज़्यादा पॉजिटिव और सही टाइम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है गाइस, ये आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। रात को 10:02 पर, 2 फरवरी के दिन रात को 10:02 पर अकेले और एकदम शांत कमरे के अंदर आपने क्या क्या लेना है, एक मिरर छोटा वाला, एक वाइट पेपर, पेन हैज़ टू बी रेड ओनली, एक छोटा दिया या कैंडल, और थोड़ा सा परफ्यूम या फिर अगरबत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, पेपर के ऊपर एक ही लाइन लिखनी है आपने, मैं वर्दी हूँ, मेरे पास ये चीज़ है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक बड़ी गाड़ी, बिग कार आया था ना, मैं वर्दी हूँ एंड डेफिनेटली मेरे पास में एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है।
अब पेपर को फोल्ड करके ना आपने मिरर के नीचे रख देना है या फिर मिरर के पीछे टक कर देना है, ठीक है, या साइड में रख दो कहीं भी। अब आपने दिया जलाना है और मिरर में ना अपनी मिरर के अंदर ना अपनी आंखों के अंदर आपने देखना है, ठीक है। इस वक्त फ़ोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। 2 मिनट तक बस खुद को देखते रहो, निहारते रहो। और उस वक्त ना बहुत ज़रूरी है आपने ये फील करना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ठीक है। अपने फ्रिकल्स की तरफ मत देखना, जो अच्छी चीज़ें हैं ना आपके अंदर, आपके फेस के अंदर, उन चीज़ों को देखना। प्लस अपने आप से सॉफ्टली बोलना, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए एक बड़ी गाड़ी, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। अगर आपको उस वक्त रोना आए, आपके इमोशंस अगर छलक पड़े तो रो लेना, ये बहुत ही अच्छा साइन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब आपने क्या करना है, उस पन्ने को लेना है, ठीक है, उस पन्ने को आपने लेना है, उसके ऊपर 3 बार फूंक मारनी है। जिस पन्ने के ऊपर आपने लिखा था ना, उस पन्ने के ऊपर आपने 3 बार फूंक मारनी है। उसको फोल्ड करके भगवान जी का आपका जो भी स्थान है ना वहाँ पर रख देना। नेक्स्ट डे आपने उठना है। नाउ आपने इस पेपर को लेना है और किसी मिट्टी के नीचे आपने गार्ड करके आ जाना है, ठीक है। ये काम आपने करना है। आप जो है इस वक्त चाहो तो अगरबत्ती जला सकते हो, थोड़ा सा परफ्यूम लगा सकते हो ताकि वो अरोमेटिक चीज़ बन सके, ओके। ये काम आप कर सकते हो। उस वक्त आप जो है दिया या फिर कोई कैंडल भी जला सकते हो फॉर मोर पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। ये काम आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करोगे इस एनर्जी को, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 3-3 पोर्टल या 5-5 पोर्टल के दिन, ठीक है जी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आज की इस वीडियो को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो जो इसमें आया है वो सब अगर आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज है जो कि आपको करने की नीड है, ओके। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपकी बर्थ डेट 1, 9, 5, 10, 20, 37, 21, 25, 31, 13, 22, 27, 15, 11, 2 में से कोई एक थी तो ये रीडिंग आपके लिए थी। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आज हम बात करेंगे 2-2 पोर्टल के बारे में कि 2-2 पोर्टल यानी 2 फरवरी, 20 फरवरी या 22 फरवरी को आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फरवरी ख़त्म होने से पहले, या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 2 फरवरी, 20 फरवरी या 22 फरवरी से पहले, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। 2026 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, तो आपने इसको बहुत एनर्जेटिकली देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कुछ अच्छे उपाय भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं 3, 4, 14, 16, 8, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28 या 29 में से कोई एक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को, आज के इस वीडियो को, और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। इसको यहाँ रख देते हैं, चलिए, ठीक है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द मैसेज। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मैसेज से कि 2-2 पोर्टल के दिन यूनिवर्स, एंजल्स, आप कुछ भी कह सकते हो उनको, ठीक है, जो जिनके अंदर भी आपका विश्वास है, कोई देवी हो सकती हैं, कोई देवता हो सकते हैं, कोई ईश्वरीय तत्व हो सकता है, एंजल्स, एंसेस्टर, आपको क्या मैसेज, कौन सा संदेश आपको देना चाहते हैं, ठीक है। 2-2 पोर्टल के दिन, मून पोर्टल पे आप इसको कह सकते हो, मून पोर्टल के दिन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। इंट्यूटिवली आई पिक 3 कार्ड्स। आज बॉटम ऑफ द डेक देखने का बिल्कुल मन नहीं है, तो इसको नहीं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में, चाहे फिर आप उसे लव लाइफ कह लो, चाहे आप उसे करियर कह लो, चाहे आप हेल्थ कह लो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो तीसरा बंदा है यहाँ पर, तीसरा बंदा या कोई तीसरी चीज़, कोई थर्ड पिलर है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी। हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, या हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बट आपके पार्टनर को कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है अगेंस्ट यू, ठीक है। आपके अगेंस्ट कोई हो सकता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। या ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपका जो करियर है वहाँ पर आपके और आपके बॉस के बीच में, या आपके बिजनेस के बीच में देयर इज़ अ थर्ड पिलर
हु इज़ प्लेइंग अ नेगेटिव इविल वाला रोल, ठीक है। कुछ तो मतलब थर्ड पार्टी का सीन मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इवन इन हेल्थ ऑल्सो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बोल रही है, आपको संदेश वो ये देना चाहती है, पहला संदेश टू पोर्टल का, कि टू पोर्टल इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है। आपको अगर पता है कि वो इंसान कौन है या वो चीज़ कौन है जो कि थर्ड पर्सन या थर्ड चीज़ बन के, थर्ड पिलर बन के आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैला रही है, आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन टाइम पीरियड और कोई सा भी नहीं होगा कि आपको ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से भगा देना है। और अगर नहीं आप भगा पा रहे हो, लाइक फॉर XYZ रीज़न, तो आपको ऐसे लोगों को अब एंटरटेन करना बंद कर देना चाहिए, ऐसी चीज़ों को एंटरटेन करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है सेल्फ लव। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हमारे अंदर जो फ्लॉज हैं, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, है ना, हम मारपीट पसंद करते हैं, या हम लोगों की निंदा यानी कि लोगों की बुराइयां करते हैं, या हम तेरी मेरी करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए से सुना बी के बारे में कुछ गलत और बी को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तो ये तेरी मेरी होती है। और ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे कि खुद का ख्याल नहीं रखना, ठीक है, सेल्फ केयर नहीं होना। तो ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि आपको निकाल कर साइड में रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को भगा देना चाहिए। नॉट फॉर योर अदर पीपल, और अपने आप को अच्छा बताने के लिए या अच्छा समझने के लिए, बल्कि अपने लिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा निंदा से, गॉसिप से, तेरी मेरी से, झूठ बोलने से बचेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लुक्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कैसे दिखते हो, क्या दिखते हो, आपके अंदर क्या नहीं है, क्या है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। दीज ऑल थिंग्स आर लाइक टेम्परेरी। आप उनको दोबारा से रिवाइव कर सकते हो। हेयर फॉल हो रहा है, आप दोबारा से केयर करके हेयर ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिवर्सिबल नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मैं आपके अंतर मन के इमोशनल नेगेटिव साइड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए दूसरा मैसेज है यहाँ पर कि एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपके अंदर भी कमियाँ हो सकती हैं, और उन कमियों को प्लग कीजिए, ठीक है। उन कमियों को ऐसे ऐसे निकालिए, ठीक है, ऐसे ऐसे निकालिए, है ना, और बाहर फेंक दीजिए, भगा दीजिए उन चीज़ों को। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं पता है मैं किन बातों की बात कर रही हूँ। ये दूसरा मैसेज था। और तीसरा संदेश यहाँ पर क्या है? तीसरा संदेश है यहाँ पर, इसे फसाड और फकेट भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें बोली जाती हैं। और इसका मीनिंग ये होता है कि पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लेजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर। कभी कभी ना आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, बट स्टिल आप उस पर्टिकुलर पर्सन को एंटरटेन करते हो किसी और के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आपको पता है कि आपकी सास कैसी है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको पता है कि आपकी सास कैसी है, लेकिन आप अपने पति के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहे होते हो? एंटरटेन कर रहे होते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि मेक अ थिन बाउंड्री, ठीक है, इन बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपको एक प्रॉपर बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने इस तरीके की बाउंड्री नहीं बनाई तो आने वाले टाइम में कुछ तो ऐसा हिडन और नेगेटिव हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। तो ये तीन बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है, मेजर मैसेजेस थे जहाँ पर आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोला, फालतू के लोगों को भगाने के लिए बोला, प्रॉपर बाउंड्रीज बनाने के लिए बोला, और किसी दूसरे के लिए किसी अनवांटेड चीज़ को करने से बचने के लिए बोला गया, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ लग गई है समझ, पता लग गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपके लिए समहाउ, है ना। चलिए अब देखते हैं, खुद से गिराए ये कार्ड, इसको ज़रूर लेंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर लिया है? क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, एंड में कर देना। बट अगर लाइक नहीं किया है तो नहीं चलेगा, बिकॉज यू रियली नीड टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बॉटम ऑफ द डेक में देख ही नहीं रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं साइड में रख देती हूँ। तो हमारे पास क्या क्या कार्ड आए हैं, देखो। ये आपकी एनर्जीज और आपकी टू पोर्टल के दिन कैसी एनर्जीज रहेगी, टू पोर्टल के बाद आपकी कैसी एनर्जी रहेगी, उसके बारे में कार्ड्स है, ठीक है। द स्टार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
द टू ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। तो यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक्स हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ज़ोडिएक्स हैं वेरी गुड। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और जेमिनाई और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इवन मुझे यहाँ पर कहीं कहीं पता नहीं क्यों वर्गो की भी एनर्जी फील होती है। ओके, तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं कि 2-2 पोर्टल के बाद यानी कि 2 फरवरी के बाद या इस पूरे एंटायर मंथ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पहली चीज़ तो ये कि आप एकदम धांसू टाइप्स रहने वाले हो। धांसू से मेरा कहने का मतलब है रोए रोए से, मुरझाए से, परेशान से मुझे आप नज़र नहीं आते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने आप को लोगों से अलग करते हुए, खुद के लिए जीते हुए, खुद के अंदर कमियां निकाल कर उनको ठीक करते हुए, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करके उसके ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल की आपकी ज़िंदगी में ना बहुत टाइम आपने अपनी ज़िंदगी को बिता दिया एकदम ऐसे ही नॉर्मल सा, कॉमन सा, और कोई स्केड्यूल नहीं, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है पास 2-3 ईयर आपके इतने ज़्यादा खास या इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और अब क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक टाइम पीरियड अच्छा खासा जा चुका है कि आपने बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार किया है, और अब जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई या वो चीज़ें पूरी होती होती रह गई, तो अब एट प्रेजेंट ना इस 2026 में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये मुझे मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिलता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ कि जो हो रहा है और जो होगा वो सब ईश्वर के ऊपर है। मुझे ना आप लोग इस महीने में ना बहुत स्ट्रांगली होपफुल नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा क्लियर और इतने ज़्यादा आगे देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसे कि अब मुझे आगे देखना है अपनी ज़िंदगी में, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो आप ऐसे रहने वाले हो, आप होपफुल रहोगे, रिच रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, शांत रहोगे, कामफुल रहोगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने अंदर से कमियाँ निकाल कर बाहर निकालोगे और अपनी लाइफ को शेड्यूल करोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक गलत या ख़राब आदत है, और वो है कि अपनी ज़िंदगी को लोगों से कंपेयर करना। तो व्हाट आई फील एंड बिलीव आफ्टर सीइंग योर कार्ड्स इज कि कहीं ना कहीं आप अपनी इस आदत को भी बदलने वाले हो। आप अपना कंपैरिजन लोगों से करना बंद करने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। सो वी हैव वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये मैंने आपको मैसेजेस बता दिए, ये 2-2 पोर्टल की मैंने आपको एनर्जीज बता दी, एंटायर मंथ आपकी एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना वो तो मैं करूँगी, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं आप करोगे ना। मैं फरवरी की प्रिडिक्शंस करूँगी आप लोगों के लिए, बट इस बार मैं सोच रही हूँ ज़ोडिएक्स बेस पे कर लेंगे हम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। 2-2 पोर्टल के प्रभाव से इतने प्यारे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस ऊर्जा में रहोगे ना पूरे महीने, तो मुझे ऐसा लगता है जब 3-3 पोर्टल आएगा और जब 5-5 पोर्टल आएगा ना, आप अपनी वो जो विशेज़ है ना जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है एम्प्रेस के कार्ड के हिसाब से, उन सारी विशेज़ को आप फुलफिल कर लोगे। मुझे ऐसा फील होता है। चाहे फिर वो बड़ा घर लेने की इच्छा है, चाहे फिर वो कोई दुकान मकान लेने की इच्छा है, कोई गाड़ी लेने की इच्छा है, मतलब मेटरलिस्टिक जो इच्छाएं हैं आपकी वो मुझे पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, मेटरलिस्टिक इच्छाएं मुझे ज़्यादा पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, पता नहीं क्यों मैंने आंखें बंद कर रखी हैं आज अपनी। तो बॉटम ऑफ द डेक तो हम देख ही नहीं रहे आज, मुझे लिटरली नहीं पता मैंने कितने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, क्या बात है, 6 कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, चौथा कार्ड है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अब ए से इसकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप ओवर थिंकिंग तो करते ही करते हो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप ओवर थिंकिंग करके ना इनसिक्योर होते रहते हो हर वक्त। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा निकालने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। देखो, होना वही है जो आपके आप कर्म जिस हिसाब से कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर के क्या ही नेगेटिव होना। चलिए बात करते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो।
सबसे पहला जो मेरा अट्रैक्शन यहाँ पर बना रहा है ना कार्ड, वो है ये 5 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में कोई तो है जिसने आपको बहुत या तो गंदा बिट्रायल किया है, कोई ऐसा है जिसने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, कोई ऐसा है जिसने आपको मझधार में छोड़ दिया। मतलब टोटल ऐसा कि आपने कभी नहीं फील किया था कि कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है, बट किसी ने आपके साथ ऐसा किया। नाउ दिस मंथ विल गिव यू वॉट, पता है क्या देगा ये मंथ आपको? ये मंथ आपको उस पेन से, उस ट्रॉमा से आज़ादी देने वाला होगा। आपकी आंखों के सामने 2 फरवरी के बाद में, 2 फैब के बाद में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ठीक है, अब चलता है, इट्स फाइन। आप मूव ऑन करने वाले हो किसी अपने पास्ट पेन से ना, आप मूव ऑन करने वाले हो। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना एक ऊर्जा दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें एकदम स्टक थी। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो तो वो, हो सकता है आप कोई व्यापार कर रहे हो तो वो, कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है प्यार मोहब्बत में, हेल्थ में कुछ स्टक था, कुछ अटका पड़ा था, निकल ही नहीं रहा था, है ना। जैसे कभी आपने देखा हो तो फांस घुस जाती है हमारी स्किन के अंदर, हम कोई लकड़ी का काम कर रहे होते हैं, फांस बोलते हैं उसे, नॉट फ्रांस, फ्रांस इज अ डैंड्रफ। कुछ फांस घुस जाती है, उसको हम पिन से निकालते हैं, वो निकल ही नहीं पा रही होती है ना। तो कुछ ऐसा सही था, आपकी लाइफ में कुछ स्टक हो गया था। हो सकता है, देखो वीडियो को, मुझे नहीं पता आप कौन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो एग्जैक्टली, बस मुझे इतना पता है कि ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचेगी जिसको सच में नीड है। तो वो फास्ट निकल रही है आपकी कुल मिला के, ठीक है, इस महीने में। दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। और आप किसी नेगेटिव कंफ्यूज स्टेट ऑफ एनर्जी से, किसी नेगेटिव कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से आप बाहर निकल रहे हो। तो ये चीज़ देखो कितनी बढ़िया हुई ना, ये तीनों कार्ड्स आपस में कितना लिंक कर रहे हैं। आप अपनी किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, मैं बहुत कैमरा हिला रही हूँ आज क्योंकि मैं आँख बंद करके रीडिंग कर रही हूँ, आई डोंट नो भाई। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पास्ट नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्लस मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और आप स्टक थे, किसी चीज़ के बीच में अटके पड़े थे आप, है ना। तो ये जो अटकन है, ये जो दिल में गिल्ट है कि मैंने इतना विश्वास क्यों किया, या मैंने ऐसा क्यों सोचा, या मैंने इससे इतना क्यों फील किया ना, ये सब चीज़ें वैनिश हो रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन हट रहा है। दिस इज़ व्हाट आई फील वेरी गुड ब्लेसिंग। क्योंकि आप कहीं से अगर निकलोगे ही नहीं तो ऑफकोर्स पहुँचोगे कैसे? आपको पहुँचना है भुवनेश्वर, है ना। आप जयपुर से निकलोगे ही नहीं तो भुवनेश्वर कैसे पहुँचोगे? सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है अब, क्योंकि ये चीज़ जब होगी ना, इसलिए मैंने बोला कि 3-3 और 5-5 पोर्टल के दिन आप वो मैनिफेस्ट करोगे मटेरियलिस्टिक कुछ जो आप करना चाहते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज ट्रैवल। मुझे यहाँ पर विद 3 ऑफ वॉन्ड्स कोई कंपैरिजन, कोई पैशन, कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई ट्रैवल करने के लिए जा सकते हो, कोई बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैवल, किसी बीची स्पॉट, किसी वाटरी बीची और प्लांट बेस्ड, या किसी तरीके की कोई घना सा फॉरेस्ट, कोई कैंपिंग, या किसी तरीके का कोई मंदिर आप विजिट कर सकते हो। एक कोई ऐसा मंदिर, जयपुर में एक बड़ा शानदार मंदिर है, मुझे इतना प्यारा लगता है ना, वो हनुमान जी का मंदिर है। अगर कोई जयपुर से है यहाँ पर तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप पहचान गए क्या कौन सा मंदिर है। तो इतना तो चलो मैं ही बता देती हूँ, खोले के हनुमान जी बोलते हैं। एक ही बार गई हूँ मैं, लेकिन इतना तो खूबसूरत एरिया है ना वो, मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है वहाँ पर। तो ऐसी किसी जगह पर आप हो सकता है ट्रैवल करने के लिए जाओ, अपनी सिटी या सिटी से बाहर, या अपने स्टेट या स्टेट से बाहर, इट्स टोटली अप टू यू। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, जो मुझे फील होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ना आप अपनी लाइफ में आई हुई किसी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो। तो प्लीज़, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू, आई एम टेलिंग यू वेरी 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 स्ट्रांगली, प्लीज़ किसी चीज़ को गंवाना मत, ठीक है। देखो ईश्वर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भेजते हैं और हम उस चीज़ को गंवा देते हैं। प्लीज़ 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 मत गंवाना, मेरी रिक्वेस्ट है। किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले 4 बार खुद सोचना और 5 बार अलग अलग लोगों से पूछना, फिर चीज़ों को मिक्स एंड मैच करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कोई ऐसी चॉइस आने वाली है कि तुम ये ले लो, तुम ये खो दो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम ये छोड़ दो, कुछ कुछ ऐसा सा मुझे फील हो रहा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो ऐसा सा हो सकता है। दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके, टू पोर्टल पर। नाउ लेट्स सी, कुछ मैनिफेस्टेशन कार्ड्स भी देख लेते हैं हम कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। 3 कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स भी निकालूंगी और आपको रिचुअल बताऊंगी।
तो पहला कार्ड क्या है भाई, अब तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, पैशन का कार्ड है। यू आर गोइंग टू बी अ पैशनेट पर्सन, अ पैशनेट बीइंग इन दिस टू पोर्टल ऑफ कोर्स। 3 मार्च आने से पहले पहले आपको हो सकता है आप अपना लाइफ पर्पस मैनिफेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर जाने वाले हो, प्लस आपको फ्रीडम मिलने वाला है। वो तो मैंने आपको ये 3 कार्ड देख के बोला था कि आप फ्री होने वाले हो किसी पुरानी गंदी नेगेटिव सोच या किसी पुरानी गंदी नेगेटिव चीज़ों से आप जो है आज़ाद हो रहे हो। यहाँ से भी 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, देखिए तो सही भाई। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 बीइंग्स, ट्रैवल, मैंने कहा ही था। दूसरा सेलिब्रेशन, किसी का अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड का काम बन सकता है, एंड हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी यू आर मैनिफेस्टिंग। सो द फर्स्ट ब्यूटिफुल एडवाइस फॉर हियर इज, वो संदेश थे, ये एक एडवाइस है, ग्रैटिट्यूड। कभी कभी हमें ना जो हमारे पास है, देखो इंसान ऐसा ही होता है, जब उसके पास कोई चीज़ नहीं होती है ना तब तो उसको लगी रहती है चाहिए 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 चाहिए, और जब कोई चीज़ उसके पास आ जाती है ना तो वो इतना नाशुक्र हो जाता है भाई साहब कि देखता ही नहीं है उसकी तरफ, उसको तो ऐसे पटक देता है, हाँ ठीक है ना चल छट्टे। ये बहुत गलत बात है, पता है, बहुत गलत बात है। तो जो कुछ भी आपके पास ऑलरेडी है, पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज़ उसको लेकर के ईश्वर को धन्यवाद दिया करो। डेली ना सही, कुछ स्पेशल डे होते हैं ना, जैसे फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, या फ्राइडे हो गया वीक में एक बार, या मंडे हो गया, वेंसडे हो गया, आप एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखा करो ईश्वर को, ठीक है। और वो जो लेटर्स आप लिखते हो ना, उसका एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ नया भी ऐड ऑन कर सकते हो, वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है। जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आपके पास नई बाइक आई है, आप बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, अब आपने ग्रैटिट्यूड दे दिया दे दिया दे दिया, एक बार आपने लेटर में ये भी लिख दिया कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने बाइक तो दी जो दी, मेरे को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड दे दी मेरे को इतनी अच्छी वाइफ दे दी, मेरे को इतना प्यारा घर दे दिया, ठीक है, मुझे इतने प्यारे बच्चे दे दिए, एक्सेट्रा। थोड़ा सा उसमें इतना हुआ है, थोड़ा सा अपना भी लगा दिया, और देखो फिर वो कैसे पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होता है। करते ही नहीं हो भैया, टाइम ही नहीं आप लोगों के पास, क्या करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम एडवाइस चेक करेंगे आपके लिए उपाय, रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। अब कैसे बढ़ाओगे, अच्छे गाने सुनोगे ढिंचक ढिंचक वाले या कोई अच्छा म्यूजिक सुनोगे, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने जो है अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ टू पोर्टल का। तो 2 फरवरी के दिन, 20 फरवरी के दिन या 22 फरवरी के दिन, इन तीनों में से कोई सा भी दिन ले सकते हो आप। 2 फरवरी लो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच या फिर रात को 9 से 11 के बीच शांत जगह पर आपने ये काम करना है। आपको क्या क्या चाहिए, एक वाइट या ग्रीन कलर की कैंडल, वाइट या ग्रीन, वाइट ले लेना, कॉमनली मिल जाती है। एक पेपर लेना है, पेन लेना है, पेन हैज़ टू बी ऑफ ब्लू या रेड कलर का, रेड हो तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और थोड़े से आपने चावल लेने हैं और 1 गिलास पानी लेना है। अब एक आपने इंटेंशन लिखनी है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बड़ा घर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई क्रश है आपका, कोई एक्स है आपका, या कोई अच्छी हेल्थ है, या स्पिरिचुअली कोई आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से प्रेजेंट टेंस में लिख लो। जैसे कि हे ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसान एज अ हस्बैंड दिया है, ठीक है, लिख लो। अब उसके बाद में, और ज़रूर थैंक यू वाला वर्ड ज़रूर लिखना है, या शुक्रिया अदा ज़रूर करना है, अगेन दैट इज़ अ ग्रैटिट्यूड, ओके। नाउ आपने क्या लिखना है, आप अपनी कोई भी 2 विशेस लिख सकते हो एक साथ, या कोई 1 विश लिख सकते हो। अब आपने क्या करना है, 2 से ज़्यादा मत करना प्लीज़। अब आपने क्या करना है, कैंडल जलाना है, 2 मिनट तक आंख बंद करके आपने इमेजिन करना है कि जैसे वो विश ऑलरेडी पूरी हो रही है। वो जो पेपर है ना, उसके ऊपर आपने कैंडल रखी, उसकी फ्लेम को देखना है, आंख बंद करनी है, फील करना है कि वो विश पूरी हो गई, ठीक है। फील करो आप अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रहे हो, वो आपको बहुत प्यार से सहला रहे हैं, इवन वो आपके साथ में बहुत प्यार से आपको गले लगा रहे हैं, और वो सब चीज़ें फील करो। एंड देन आपने क्या करना है, माय ब्यूटीफुल पीपल, पेपर को फिर आप कैंडल को तो नीचे रख दो, जलने दो उस पूरी कैंडल को प्रॉपरली, और हाथ में लेकर के उस पेपर को 2 बार बोलना है आपने, यूनिवर्स जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए परफेक्ट है ना, वो आप आसानी से पॉजिटिवली सही समय पर मेरी ज़िंदगी में दे रहे हो, ठीक है, ये ज़रूर बोले 2 बार। अब आपने क्या करना है, जो राइस है ना, जो चावल आपने लिया है,
उसको आपने जो है कैंडल के पास में रख देना है, ठीक है। और अपनी जो विश है ना उसको 2 बार फिर से बोलना है, जो आपने उस पेपर के ऊपर लिखा था उसको 2 बार फिर से बोलना है। अब आपने क्या करना है कि जो चावल है ना उन चावलों को उस पेपर के अंदर रख दो आप अच्छे से, ठीक है। पूरी रात अच्छे से रखे रखो उसको, या पूरे दिन अच्छे से रखे रखो। सुबह कर रहे हो तो पूरा दिन और रात को कर रहे हो तो पूरी रात। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ करके उस पर्ची को फोल्ड करके 3 बार फोल्ड करना। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, दिस इज़ अ पेपर, इस पे लिखा है आपने, तो इसको 1, 2 और 3 ऐसे करके इसको 3 बार फोल्ड करके अपने वॉलेट में या अपनी किसी अच्छी जगह पे रख दो उसको, ठीक है। ऐसे कि आपको बार बार वो चीज़ ना दिखे। अब जो चावल है ना उसको आप चिड़ियाओं को डाल सकते हो, ओके। और जो कैंडल है वो रात को पूरी कंप्लीट हो ही गई होगी, तो उसके जो भी चीज़ें बची हुई है उसको आप रिसाइडल्स जिसे हम बोलते हैं उसको आप फेंक दो। तो डू दिस थिंग एंड यू विल श्योरली फील कि वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है 3 पोर्टल या 5 पोर्टल के दिन, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल मेंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के रीडिंग में और अच्छा लगा होगा। अब बारी आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आज मैंने आपको एक रिचुअल दिया है, तो ये रिचुअल पॉजिटिवली मैनिफेस्ट तभी हो पाएगा, मैनिफेस्ट तभी कर पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी कि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करें मेरे साथ, ठीक है। तो आप एनर्जी एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सब्सक्राइब करके इस चैनल को, इस वीडियो को किसी इंसान से शेयर करके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और एल्स अगर आप चाहते हो तो कमेंट में अपना प्यार और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी 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 पॉजिटिव टू पोर्टल टू एवरीवन, ओके। लव यू ऑल।